कि हर जमात के लोग होंगे, यहाँ पठान भी होंगे, मंसूरी भी होंगे, यहाँ शाह भी हैं, दीवान के अलावा सैयद भी हैं, हर बिरादरी के लोग होंगे। मैसेज सुनो, मैसेज, कभी किसी मांगने वाले को फकीर मत कहिएगा। तवज्जो से सुनिएगा, और मैं जो बात कहता हूं हवाले के साथ कहता हूं। जब तक हवाला नहीं होगा तब तक कोई जबान मेरी नहीं खुलती। मांगने वाले को फकीर कहना बंद कर दीजिए। हजरत, यह प्रोग्राम ताजील मदार की जानिब से पेश किया जा रहा है। मांगने वाले को आप जो चाहे कहें, मांगने वाला कहें, साइल कहें, भिखारी कहें, लेकिन जब अल्लाह के वलियों का नाम आए उनके साथ ये फकीर लफ्ज हमेशा से लिया जाता रहा है। आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे, क्योंकि बदनाम किया गया इस लफ्ज को। मैं दलील देता हूं, दलील। ये तुम्हारे गुजरातनी तारीख छे, मध्य युगीन भारत नो इतिहास, सल्तनत काल। क्या लिखा है इसमें? भारत में इस्लाम नु शासन स्थापता अरबस्तान तथा ईरान माथी मोटी संख्या में सूफियों, फकीरो अने दरवेशो धर्म प्रचार माटे आवीने वसता हता। धर्म प्रचार के लिए कौन आया? फुकरा आए, फकीर आए। जो इस्लाम देगा वो हकीर होगा, जो दीन देगा वो हकीर होगा। ये लफ्ज सूफिया के लिए है। ये लफ्ज फकीर हुजूर सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के लिए है। ये लफ्ज फकीर हुजूर सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के लिए है। ये लफ्ज फकीर हुजूर सरकार सैयद बदियुद्दीन खुतबुल मदार के लिए है। ये लफ्ज फकीर हुजूर सरकार सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी के लिए है। ये लफ्ज फकीर उनके लिए है जो दुनिया की दौलत को, दुनिया के पैसों को, दुनियादारी को ठोकर मार के फकीरी इख्तियार करते थे। उनमें एक फकीर हजरत इब्राहिम बिन अदहम भी थे, बादशाह थे, राजा थे। बादशाहत को ठोकर मारी, ठोकर मारकर चल दिए और एक नदी के किनारे बैठकर अल्लाहू 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 की सदाएं लगाने लगे। बैठे रहते थे, फौजी आए, रोने लगे, कहा हे बाबा, हे सरदार, हे सुल्तान, बादशाहत की कुर्सी को क्यों छोड़कर यहां फकीरी की टूटी चटाई पर आ गए हो? कहने लगे अच्छा देखना चाहते हो, देख लो। उस वक्त वो सुई से अपना कुर्ता सिल रहे थे, कुर्ता सिल रहे थे। सुई को फेंक दिया नदी में। कुछ लोगों को हैरत हो रही होगी कि यह कौन सा बयान है, बगैर दलील के कोई बात नहीं करूंगा। सुई को फेंक दिया नदी में। नदी में फेंक कर कहा मछलियों मेरी सुई लेकर आओ, मछलियों मेरी सुई लेकर आओ। जैसे ही आवाज लगाई, हर तरह की मछली अलग अलग तरह की सुइयां लेकर के दौड़ती हुई चली आई। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा ले जाओ, मेरी सुई लेकर आओ, सोने चांदी वाली नहीं। सुई जब उनकी लेकर एक मछली आई, उस सुई को इब्राहिम बिन अदहम ने निकाला, कहा हाँ ये मेरी ही सुई है। उसके बाद फौजियों को, सैनिकों को वो सुई दिखाते हुए इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं सुनो सुनो, जब तक मैं तख्त पर था, बादशाह था, मेरी हुकूमत जमीन पर थी। जब से मैंने फकीरी इख्तियार की, जब से फकीर हुआ हूं, तब से मेरी हुकूमत समंदरों पर हो गई है। तवज्जो से सुनिएगा एक एक बात। 350 साल पुरानी किताब, किताब का नाम है हफ्त तमाशा।
हफ्त तमाशा के मुसन्निफ मीर हसन अपनी किताब हफ्त तमाशा में लिखते हैं कि इसनाए राह में अगर फकीर का तकिया मिले, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से, ये बातें कोई नहीं करता। लफ्ज फकीर को हकीर करने की कोशिश की है। बड़ौदा से जब चलेंगे आप, एक पुल पड़ेगा, उस पुल के बगल में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। उस बोर्ड में लिखा हुआ है फकीरनी कुटिया। और फकीरनी कुटिया पता है कितने की होगी? कम से कम 50 करोड़ की होगी। 50 करोड़ की फकीरनी कुटिया। और वो फकीर का नाम क्या है पता है? बाबा रामानंद या इसी तरह का कोई, मैं भूल रहा हूं, इस तरह का नाम होगा। पंजाब चले जाइए, जो जिसके दिल में सूफिज्म की मोहब्बत है, वो हिंदू भाई भी अपने अपने चिल्लों, दरगाहों, खानकाहों पर जब बैठते हैं अपना नाम बदल करके फकीर लिख लिया करते हैं। फकीर बने कैसे? बादशाह थे, पैसे वाले थे, दौलत वाले थे। पहले नाम था अहमद खान पठान, पहले नाम था अहमद मलिक। ये बाबा बैठे हैं, आज भी इनके वहां ये रस्म होती है। पहले कोई नाम था, फिर आ गए मदारियों की बारगाह में, आकर कहा मुझे दुनिया छोड़नी है, फकीरी इख्तियार करनी है। कहा आ जाओ। बाल मूंड दिए गए, चेहरे का रंग बदल दिया गया, सफेद कपड़ा पहना दिया गया, तरीक दे दी गई, तरीक देकर कब्र में लिटार दिया गया। पहले नाम था अहमद खान पठान, जब तरीक ले ली नाम हो गया चित्ता शाह, नाम हो गया अहमद शाह, नाम हो गया इब्राहिम शाह। नाम बदल गया, नस्ल बदल गई, कौम बदल गई। अब सिर्फ फकीरी के रास्ते पर यह बंदा रहेगा, जब तक रहेगा दीन का काम करता रहेगा। आप लोग सोचोगे कि यार ये कौन सी तारीख बता रहे हैं? मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। एक बहुत बड़ा हिंदू भाइयों का कवि गुजरा है, हिंदी कवि गुजरा है, उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। स्कूल में पढ़े हो ना आप लोग? कौन कौन स्कूल में पढ़ा है जरा हाथ उठा दे। सभी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जरूर पढ़ी होंगी। मैंने कहा कि तकिए में क्या होता था, तकिया होता क्या चीज थी, होती क्या चीज थी? बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरा जुमला। तकिया क्या हुआ करता था? हाय हाय हाय। उसने लिखा कि रास्ते में मैथिली शरण गुप्त को रोक दीजिए, मीर हसन के पास फौरन पहुंचिए। मीर हसन ने लिखा कि इसनाए राह में अगर फकीर का तकिया मिले तो वो फकीर जिंदा शाह मदार का गुलाम होगा, और वो तकिया जिंदा शाह मदार ही का होगा। और उस तकिए के गिरदो नवाह में खान बसा हो, सैयद बसा हो, मंसूरी बसा हो, अंसारी बसा हो, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो, वो शख्स भी जिंदा शाह मदार के दर का गुलाम होगा। अब तकिए में होता क्या था सुनो। अगर किसी के घर बला आ जाती थी, वबा आ जाती थी, परेशानी आ जाती थी, मुसीबत आ जाती थी, दरगाह नहीं दिखी, मंदिर में गया काम नहीं हुआ उस हिंदू भाई का, किसी साधु से मिला उसका काम नहीं हुआ, मैथिली शरण गुप्त ने पूरे कंप्लीटली लिख दिया। क्या लिखा सुनो। लिखता है मैथिली शरण गुप्त, लिखते हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्थ, फिर भी हम क्यों आतुर आर्त, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। अगर घर में भूत आ गए तो क्या करेंगे? लिखा मैथिली शरण गुप्त ने कि फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ। और बुलवा कर क्या करना है? साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उनको यहीं सुलवाओ, जहां भूत हैं वहीं सुलवाओ। साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ, कुछ दिन इनको वहीं सुलवाओ। अब आगे का जुमला, तकिया क्यों होता था?
तकिया मांगने वालों का नहीं होता था। अगर आज तकिए में कोई मांगने जाता है उसे रोको और कहो तुम मांगने वालों में नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा वली हुआ करते थे, तुम्हारे बाप दादा औलिया अल्लाह हुआ करते थे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दलील के साथ कह रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कुछ दिन उन्हें वहीं सुलवाओ। अब वहीं सोएंगे। किसी आम आदमी को सुला दो जहां भूत आते हो, हवा टाइट हो जाएगी, भागता फिरेगा। यानी इतनी दम फकीरों में होती थी कि जहां भूत होते थे, फकीर आते थे, भूत भाग जाते थे। फकीर हकीर नहीं होते। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते हैं, फकीर भूतों को भगाने वालों को कहा जाता है। तवज्जो से सुनिएगा। साईं साहब को बुलवाओ, फुकरा को बुलवाओ, कुछ दिन उनको यहीं सुलवाओ, दौड़ो, झट तकिए में जाओ। वकील साहब, दौड़ो, झट तकिए में जाओ, और तकिए में जाके क्या करो? मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। बोलो सुभान अल्लाह। दौड़ो, झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। उसके बाद सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। तवज्जो से सुनो। एक हिंदू शायर ने कहा, हिंदू कवि कहता है, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चुतिया के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उनको यहीं सुलवाओ, दौड़ो, झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। पूजो मूढ़ो मियां मदार। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पूजो पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो बोधितरु भजो मदार। मदार मदार करोगे, भूत भाग जाएंगे। क्या मैसेज है इसमें? फुकरा दो तरह के होते हैं, एक शरीयत का होता है। अगर कोई मेमन भी है और उसके पास अगर निसाब से कम पैसा है, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, निसाब से कम पैसा है, वो फकीर हुआ कि नहीं? शरीयत का फकीर हुआ कि नहीं? पठान है, निसाब से कम पैसा है, फकीर हुआ कि नहीं? कोई मंसूरी है, निसाब से कम पैसा है, शरीयत का फकीर हुआ कि नहीं? शरीयत का फकीर होने के लिए निसाब से कम पैसा होना जरूरी है, और तरीकत का फकीर होने के लिए ईमान में अफजल होना जरूरी है। और ये भी क्लियर कर दूं, मुझे बटरिंग की आदत नहीं है। क्लियरली आई एम टेलिंग यू क्लियरली। लेकिन मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिस कुतुबुल मदार ने जहां चिल्ला किया वहां एक शाह को बिठाया है, जहां खानकाह बनाई है वहां एक शाह को सज्जादा बनाया है, जहां पर कुतुबुल मदार सरकार रुके हैं वहां एक शाह को सीने से लगाकर उसे उस मकाम का सज्जादा बनाया है। इसीलिए मैं, हमारा खानदान, हमारे अहलो अयाल जब तारीख पढ़ते हैं और आपको जब बताना चाहते हैं तो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि खुदा के लिए जिसके खानदान में बाप दादाओं में वली होते रहे हैं उनको कभी भी हकीर मत देखना। और अगर कोई शख्स तकिए वाला मांगता हुआ नजर आ रहा है उसे मना करो और कहो तुम मांगने वालों में से नहीं हो, तुम जिंदा शाहमदार वाले हो। जिंदा शाहमदार तो देने वाले हैं।
मुझसे पहले एक बात और क्लियर की हजरत मौलाना अजहर अली मियाँ साहब किबला ने कि बहुत से फुकरा समझते हैं कि हम पर ज़कात नहीं है, ये जहालत के सबब है। इस तरह की जहालतें भी खत्म होनी चाहिए और आज से मांगने वाले को आप भिखारी कहिए, मांगने वाले को साइल कहिए, साइल कहिए, लेकिन फकीर मत कहिए। अभी मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे ना, नाम ले रहे थे, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का नाम लिया। उनके जब फतवे पढ़ोगे, फतवे आला हजरत के, आला हजरत जब भी लिखते थे तो पता है क्या लिखते थे नाम के आगे? फकीर अहमद रजा खां कादरी। मेरे पास फतवा है मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां साहब का फतवा। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा से किसी ने पूछा सिलसिले मदारिया जारी है कि सोख्त? उन्होंने कहा कि सिलसिले मदारिया तो जारी है, क्योंकि सिलसिला जो है वो औलाद से नहीं खलीफा से चलता है, खुलफा से चलता है। उसके नीचे साइन किया उन्होंने और साइन में लिखा फकीर मुस्तफा रजा खां कादरी। तो फाजिल बरेलवी क्या इस निस्बत से अपने आप को फकीर लिखते थे कि मांगने वाला होता है? बोलिए साहब, क्या मुस्तफा रजा खां साहब फकीर अपने आप को इस बुनियाद पर लिखते थे कि मांगने वाला फकीर होता है? नहीं, वो जानते थे दुनिया को ठोकर मारकर जो अल्लाह की राह में निकल जाता है उसको फकीर कहा जाता है। ये बात क्लियर कर लीजिए। और नया साल है, नया साल,